यानी चंद्र का स्वामी। यह स्थान प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और धार्मिक दृष्टिकोण से इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि यह वही भूमि है जहां कृष्ण ने अपना लौकिक शरीर त्यागा था। सोमनाथ मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि प्रकृति और पवित्रता का भी संगम है। यह स्थान समुद्र तट पर स्थित है, जहां 3 नदियां हिरण, कपिला और पौराणिक सरस्वती आपस में मिलती है। इसी के चलते इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में संगमों का विशेष महत्व है और सोमनाथ का यह संगम न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बड़ा मूल्यवान है। यह स्थान हजारों वर्षों से एक प्रमुख तीर्थ रहा है, जहां दूर दराज से श्रद्धालु स्नान और पूजन के लिए आते हैं। कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध रचना रघुवंशम में प्रभास तीर्थ का उल्लेख करते हुए इसे तीर्थों का मुकुट कहा है। महाभारत काल से लेकर आज तक यह स्थान आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का एक मजबूत स्तंभ रहा है। हालांकि सोमनाथ पर सबसे ज्यादा आक्रमण भी हुए हैं। इतिहास के कुछ अध्याय समय को नहीं बल्कि आत्मा को घायल करते हैं और 1026 ईस्वी का वो दिन जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया तो वो केवल एक लूट की घटना नहीं थी, वो भारत की श्रद्धा, संस्कृति और पहचान पर हमला थी। गजनवी को सोमनाथ की समृद्धि और महत्ता की खबर मिली। अरब व्यापारियों को और अपने दरबारी विद्वानों जैसे अल बेरूनी से यह मंदिर न केवल धन संपदा का केंद्र था बल्कि भारत की आस्था का प्रतीक रहा। उसे लगा कि अगर इस मंदिर को वो तोड़ देगा तो भारत के मनोबल को तोड़ देगा। वो हजारों सैनिकों के साथ आया। जब मंदिर पूजा में लीन था, गजनवी की सेना ने घेर लिया। किसी को भागने का मौका तक नहीं दिया, न पुजारी न भक्त। वो जानते थे कि मृत्यु सामने है, फिर भी डटे रहे। आक्रमण हुआ, खून की नदियां बहीं। इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 50,000 श्रद्धालुओं की हत्या हुई थी। शिवलिंग को तोड़ा गया, मंदिर की दीवारों को गिरा दिया गया और लगभग 20 लाख दिनार मूल्य की संपत्ति को लूट लिया गया। शिवलिंग के टुकड़े गजनवी गजनीन ले गया, उन्हें जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया ताकि हर नमाजी उस पर पैर रख सके। लेकिन गजनवी ये नहीं जानता था कि आस्था ईंट और पत्थर की मोहताज नहीं होती। मंदिर को तोड़ा गया लेकिन उसकी आत्मा को नहीं। सोमनाथ गिरा लेकिन मिटा नहीं, वो राख से उठने को भी तैयार था। जिस मंदिर को वो मलबा बनाकर गया, उसी मंदिर से आने वाले युगों में भारत ने अपना स्वाभिमान फिर से खड़ा किया। हालांकि कईयों का यह मानना है कि सोमनाथ का मंदिर छिपा लिया गया था और बगल में जो पुराना सोमनाथ का मंदिर है वही शिवलिंग असली शिवलिंग है। कितना सत्य कितना फसाना, इस बात की कोई प्रमाणिक पुष्टि हम नहीं कर सकते।